एक दो लोग आना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे लोग यहाँ पर आए अभी नाम नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हो गया है। जी, शैलजा सिंह जी आ गई हैं, तो नमस्कार। आप ही के निमंत्रण पर मैं आज यहाँ तारांजलि फाउंडेशन के इस पेज से ममता किरण आप सब के बीच उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताएं लेकर के। रविंद्र भारद्वाज जी आ गए हैं, नमस्कार। और नवीन सोलंकी जी आ गए हैं, क्या बात है। कल मैं यहाँ आपके पेज पर गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों से लाइव थी और आज वो यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और ये हमारे असल मायने में कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जी शैलजा जी धन्यवाद। और और लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो फिर बात शुरू करती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लाइव आकर के। ये जो हमारा संकट का समय है जिसमें हम सब अपने अपने घरों में हैं और बाहर निकलना अब शुरू हुआ है, लेकिन एहतियात हमें बरतने हैं और कोशिश यही करनी है कि जब तक बहुत मजबूरी ना हो हम घर से ना निकलें। तो घर में रह कर के मिलने की भी हम सबको एक उत्सुकता होती है कि कितने दिन से हम घरों में अपने बैठे हैं और किसी से उस तरह से मिलना नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक माध्यम है इस तरह से मिलने मिलाने का और अपनी बातचीत यहाँ पर करने का, क्योंकि जो कुछ हम यहाँ से बोलते हैं, जो भी कोई हम या जो भी कोई लाइव आकर के यहाँ पर बोलता है, तो और उधर से आप लोगों के जब कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक संवाद बन रहा है और ये संवाद बहुत अच्छा लगता है। और नवीन सोलंकी जी लिख रहे हैं आपका आशीर्वाद रहे। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे जो रोगी हैं उनसे आप लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप साहित्य की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी आप लोगों को कुछ आश्वासन दे सकें, कुछ उनकी बोरियत मिटा सकें, कुछ उनका अवसाद दूर कर सकें। तो आपकी ये कोशिश वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। और बिंदेश्वरी अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ आपको भी। रवि पांडे जी हैं, राजबीर सिंह जी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तारांजलि फाउंडेशन के इस पेज से मैं आप सबके बीच हूँ और शैलजा सिंह जी ने तारांजलि फाउंडेशन बनाया है और अपनी माँ के नाम पर। आपकी माँ का नाम है डॉक्टर तारा सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में रही हैं, अभी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं वो अभी कुछ ही दिन पहले। और शैलजा जी ने ये संस्था बनाई और आज के समय में यदि हम देखें तो संस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हमारा आज समाज बन रहा है और जिस तरह से हम सब इतने उग्र होते जा रहे हैं, बिल्कुल धैर्य की कमी होती जा रही है। ऐसे में साहित्य हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ अपने भीतर झांकने को मजबूर करता है। तो साहित्य से हम जितना ही जुड़े रहेंगे उतना ही हम मनुष्य बने रहेंगे। तो शैलजा जी ने भी ये शुरुआत की और इनका ये भी सरोकार है कि जो हमारे समाज के जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए भी ये काम करें। और एक और जो बात है इस समय कि हमारे कुकुर मुत्तों की तरह बिल्कुल उगते चले जा रहे हैं वृद्धाश्रम। हमारे घरों से जो एक बुजुर्ग लोग हैं उनको
क्यों वो ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो लेकिन है स्थितियां ऐसी, और हम सबको ये स्वीकार भी करना पड़ता है, और दुखद भी है ये। तो शैलजा जी का सपना है कि हम उस तरह से, जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनको लिए हम एक हर आंगन वो इस तरह से बनाएं जहाँ पर हम उनको ये ना कह सकें कि वो वृद्धाश्रम में हैं, बल्कि वो एक उनको एक घर की तरह वो रखना चाहती हैं। इस तरह से एक संस्था के माध्यम से और एक पूरा घर बनाने के माध्यम से कि उन्हें ज़रा भी महसूस ना हो। तो इस काम में उनकी जो मदद करते हैं, उनके पति भी उनका सहयोग देते हैं, और कोई भी महिला तब तक कोई काम नहीं कर सकती है जब तक कि उसको उसके घर से सहयोग नहीं मिलता है। आपके पति देव राजवीर सिंह चौहान असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ में, और इनके परिवार के और लोग भी, यशपाल सिंह चौहान हैं जो डिप्टी कमांडेंट है बीएसएफ में। तो पूरा परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह से जब सब लोग जुड़ जाते हैं तभी हम को जो कुछ समाज ने दिया है तभी हम उस समाज को लौटा पाते हैं। तो बहरहाल ये तो बात हुई तारांजलि फाउंडेशन की, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने जब इस कार्यक्रम संस्था की शुरुआत की थी तब भी हम लोग वहाँ पर आए थे और बहुत अच्छा लगा था। और बात ये भी है कि संस्थाएं बहुत सारी एक जुनून में बनती हैं, फिर कैसे वो ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ये उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो सपना संजोया है ये बहुत दूर तक जाए और ये पूरी तरह से कामयाब हो, और इस सपने में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएं और ये एक हकीकत में तब्दील हो जाए, और जल्द से जल्द आपका ये सपना पूरा हो। बहरहाल अब मैं बात करती हूँ काव्य की, कविता की। तो मैं आपको पहले एक मुसद्दस, जो कि नई विधा है काव्य की, नई मेरे लिए नई है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा, विधा तो बहुत पुरानी है, तो मैंने इसे अभी लिखा और ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कविता किस तरह से होनी चाहिए, तो इसी बात को मैं शेयर करती हूँ इस मुसद्दस में कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, गहन पीड़ा बिना झेले कभी आती नहीं कविता, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, गहन पीड़ा बिना झेले कभी आती नहीं कविता, जगाती है नशे की नींद तो लाती नहीं कविता, कि जगाती है नशे की नींद तो लाती नहीं कविता, न अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, कि न अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, जो सच्चे शब्दों से बहता हुआ कविता का दरिया है, कि जो सच्चे शब्दों से बहता हुआ कविता का दरिया है, तो उसमें डूबने को हर कोई तैयार बैठा है, तो उसमें डूबने को हर कोई तैयार बैठा है। तो मेरे लिए कविता के यही मायने हैं कि कविता वो हो जो कहीं न कहीं जो भी उसको पढ़े सुने उससे कहीं न कहीं वो अपने आप को रिलेट कर पाए। वरना तो बहुत से लोग हैं जो कि कई कई उनके संकलन हैं, और लेकिन उस संकलनों में शायद ही कोई ऐसी कविता हो जिससे कोई सुनने वाला, कोई पढ़ने वाला उससे अपने आप को रिलेट कर सके। तो मुझे नहीं पता कि मेरी कविताओं से कितना कोई रिलेट कर पाता है, लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहती है कि कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा लिख पाऊँ। ईश्वर से दुआ करती हूँ कि कुछ ऐसा लिख पाऊँ जिसको सुन करके कोई उसे अपने आप से रिलेट करे। एक कवि मुसद्दस और पढ़ती हूँ, चूँकि ये नया नया ही है मेरे लिए, तो लिखा है मैंने, तो एक मुसद्दस और सुनाती हूँ। और इस बीच में देख रही हूँ रवि पांडे जी ही हैं, और बहुत शुक्रिया, और बिंदेश्वरी अग्रवाल जी, राजवीर सिंह जी, यशपाल सिंह चौहान जी, नमस्कार। और रविंद्र भारद्वाज जी लिख रहे हैं शैलजा जी को
साधुवाद दे रहे हैं, और सुनीता चौहान जी हैं, और यशपाल जी बहुत शुक्रिया आपका। और जी, तो एक मुसद्दस मैं और सुना रही थी, और सुनिएगा उसको। बेटी के ऊपर है ये, और शैलजा जी ने बहुत बेटी होने का अपना मान बढ़ाया है, और किस तरह से, और मैं ये देख रही हूँ आजकल कि बेटियां किस तरह से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और ये अपने ही नहीं, 2 परिवारों का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये सुनिएगा मुसद्दस कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी। ये एक सीख समझ सकती हैं आप इसको बेटी के लिए, कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो, हमारी जान हो बेटी। कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो, हमारी जान हो बेटी। सफलता जब कहीं पाओ, हमारी शान हो बेटी। कि सफलता जब कहीं पाओ, हमारी शान हो बेटी। सभी रिश्ते तुम्ही से हैं, कि सभी रिश्ते तुम्ही से हैं, हमारा मान हो बेटी। मगर बेटी कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत, कि मगर बेटी कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत। हमेशा ध्यान में रखना, कि हमेशा ध्यान में रखना, हमारा सर झुकाना मत। कि हमेशा ध्यान में रखना, हमारा सर झुकाना मत। तो ये तो बात की मैंने बेटियों की, और जी सुनीता जी आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलजा जी ने लेकिन बेटी होकर के अपने परिवार का और मान बढ़ाया है, और किस तरह से वो न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी सोचती हैं कि कैसे वो समाज के लिए कुछ कर सकें। और जो इतने सारे जो मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी दूसरों के लिए भी सोच सकें, लेकिन शैलजा जी ऐसी हैं कि जो दूसरों के लिए, खुद बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और लेकिन वो एक उनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, और एक बड़ा सोच लेकर के वो आगे चल रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका सपना ज़रूर पूरा होगा। हर आंगन के नाम से वो एक ऐसे बुज़ुर्गों को रखना चाहती हैं अपने घर में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि उनका ये सपना पूरा हो। मैं 1-2 कविताएं सुनाती हूँ आपको अब, कि स्त्री और नदी के माध्यम से एक बात कहती हूँ, सुनिएगा। स्त्री का जीवन, जैसे कि अभी शैलजा जी के बच्चे छोटे हैं तो उतना वो काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी कर रही हैं, और धीरे धीरे इनके बच्चे बड़े होंगे तो उसी रफ्तार से फिर वो और तेज़ी से काम कर सकेंगी, और जो वो चाहती हैं वो और जल्दी पूरा होगा। मेरे साथ भी यही रहा कि होता है कि आप पढ़ रहे होते हो, शादी हो जाती है, फिर आपका परिवार होता है, फिर उस परिवार में आप हो जाते हैं, डूब जाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, आपको अपने लिए समय नहीं मिलता कि आप भी कुछ करना चाहते हैं। पर अच्छा लगता है वो वाली भी जिम्मेदारियां निभाते हुए, और फिर जब आपको समय मिलता है तो फिर आप अपने लिए भी कुछ कर पाते हैं परिवार के सहयोग से। तो मैं ये कविता सुना रही हूँ, स्त्री और नदी के माध्यम से स्त्री का जीवन। कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा। कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा। संवारती है माथे की टिकुली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां। भर जाती है रौब से, भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन। अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण। कि स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी, पली, बढ़ी और जीवित रही। स्त्री मांगती है
नदी से अनवरत चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था के, नदी में प्रवाहित करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। जी बहुत शुक्रिया। रविंद्र भारद्वाज जी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपकी तालियां मिली, आपको कविता पसंद आई। और हर भारतीय स्त्री का ये जो चेहरा है ये भी नमन करने योग्य है। और जी बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह चौहान साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको कविता पसंद आई। और एक कविता और रखती हूँ वृक्ष के माध्यम से। कल पर्यावरण दिवस था और मैं वृक्ष के माध्यम से एक और सामाजिक बात कहना चाहती हूँ, और मुझे पूरा सपना है शैलजा जी का, और ये उससे भी कहीं न कहीं ये जुड़ती है कविता। सुनिएगा कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसके गोद में खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, उसके छांव में सुस्ताते थे पंथी, उसके चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवी देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था, कि पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था। कितना कुछ करता था सबके लिए, वृक्ष था हरा भरा। पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, कि पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, फाहे पर लगते उड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें, पंथी सुस्ताकर चले जाते हैं, बहुएं आशीष लेकर मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में। मेरी सुध कोई नहीं लेता। यहाँ बिंदेश्वरी अग्रवाल जी लिख रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, और बताएं मुझे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, या उनको ही नहीं आ रही है। कृपया मुझे लिख करके बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बहरहाल मैं कविता सुना रही थी, वृक्ष था हरा भरा, इसका शीर्षक है, और इसी शीर्षक से मेरा कविताओं का संग्रह है वृक्ष था हरा भरा, और मैं उसी अपने संग्रह की ये टाइटल कविता आपको सुना रही हूँ। और बिंदेश्वरी अग्रवाल जी की समस्या हल हो, शैलजा जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया उनको गाइड करें कि उनको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। और मैं ये कविता सुना रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आवाज़ आ रही है, और चूँकि यहाँ पर अभी तक कोई मेरे पास ऐसा लिखा हुआ नहीं आया है कि आवाज़ नहीं आ पा रही, तो मैं समझ रही हूँ कि आप सब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो बहरहाल मैं कविता सुना रही थी, वृक्ष था हरा भरा। कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसके गोद में खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, उसके छांव में सुस्ताते थे पंथी, उसकी चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवी देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था। कितना कुछ करता था सबके लिए, वृक्ष था हरा भरा। पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, कि पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, कि फाहे पर लगते उड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें, पंथी सुस्ता कर चले जाते हैं, बहुएं आशीष लेकर पंथी सुस्ता कर चले जाते हैं, बहुएं आशीष लेकर मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में। मेरी सुध कोई नहीं लेता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब भरभरा कर टूट जाएं ये बूढ़ी हड्डियाँ पता नहीं, कि कब भरभरा कर टूट जाएं ये बूढ़ी हड्डियाँ पता नहीं। तुम सबसे करता हूँ एक निवेदन, कि तुम सबसे करता हूँ एक निवेदन, एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, कि एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में।
जी भर कर देख तो लूँ, जी भर कर देख तो लूँ। तो बहरहाल ये कविता मैंने आपके बीच रखी और बिंदेश्वरी अग्रवाल जी लिख रही हैं कि रुक रुक कर आवाज़ आ रही है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि रुक रुक कर आवाज़ आ रही है, और इधर रविंद्र भारद्वाज जी ने लिखा है आवाज़ आ रही है पर धीमी है, लीड लगाने पर ठीक आ रही है। अच्छा, ये आवाज़ धीमी आ रही है और मैं इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि फ़ोन में कुछ दिक्कत होगी उनके और इस वजह से उनको ऐसा लग रहा होगा। और राजवीर सिंह जी ने लिखा, उनको कविता बहुत अच्छी लगी, और पुरुषार्थ सिंह जी को कविता बहुत अच्छी लगी। जी बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलजा जी बराबर बनी हुई हैं। तो मैं एक अब गज़ल की तरफ चलती हूँ। और जी चौहान साहब धन्यवाद, आपने बताया कि आवाज़ ठीक आ रही है। अफसोस आवाज़ ना आने से सुन नहीं पा रही हूँ। बिंदेश्वरी जी मुझे लगता है कि आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी और इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि बाकी जो लोग लिख रहे हैं उनको आवाज़ आ रही है। तो आप देखिए आपकी समस्या क्या है। और शैलजा सिंह जी ने भी लिखा, उनको कविता पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं गज़ल की तरफ चलती हूँ और एक दो पहले मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। अक्सर हम जी नेट की प्रॉब्लम कहाँ पर है शैलजा जी, आप मुझे लिख कर के बताएं। हमारे यहाँ से तो नहीं है, हमारे यहाँ से तो ये ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं ये एक मुक्तक दो रखती हूँ पहले आपके बीच, उसके बाद फिर गज़ल की तरफ चलती हूँ। और कि जड़ें मजबूत, कई बार बहुत ऐसा संकट होता है हमारे रिश्तों में, लेकिन मैं इस मुक्तक के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता। बनाते हम अगर मजबूत पुल, कि बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता। कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता। जरा सी धूप मिल जाती, कि जरा सी धूप मिल जाती तो ये सीलन नहीं होती, कि जरा सी धूप मिल जाती तो ये सीलन नहीं होती। जो रिश्ता दर्द देता है, कि जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता, कि जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता। जी बहुत शुक्रिया। राजकुमार सचान होरी जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ और आपको ये पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और बेटी के ऊपर ये है, और बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ऐसा है जहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है, बावजूद उसकी स्थितियाँ क्या है, सुनिएगा। कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको। कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको। और एक निर्णय भी नहीं, कि एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कि एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी। कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको, कि कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको। और इसी बात पर तीन चार शेर एक गज़ल के पढ़ती हूँ इसके साथ ही। और ये बात भी पूरी तरह से सच है, और आप सब इसको महसूस करिए और फिर यहाँ पर अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि ये बात 100% सच है कि नहीं। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और घर में एक चित्र, कि घर में उसका चांद आया जान कर वो, कि घर में उसका चांद आया जान कर वो, छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से, कि छुप के देखे
चूड़ियों की कनखियों से। और मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से, कि कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। और देखिए मोबाइलों से हम सब जुड़े हुए हैं, और मोबाइल इसके प्रतीक बना करके एक शेर कहती हूँ, सुनिएगा, कि फ़ोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फ़ोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, कि वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। बहुत शुक्रिया। और पुरुषार्थ सिंह लिख रहे हैं लाजवाब जी, बहुत शुक्रिया। राजवीर सिंह जी ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आया और आप लगातार सुन रहे हैं। यशपाल जी भी लिख रहे हैं बेहतरीन है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब जुड़े हुए हैं। और सुनीता चौहान जी ने लिखा, शैलजा जी ने लिखा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कुछ मैंने यहाँ से पढ़ा वो आप तक पहुँचा और आप सबको पसंद आया। और अब एक गज़ल पहले तरन्नुम में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर सुना कुछ और देखती हूँ कि मैं क्या रखूँगी, और समय भी देखती हूँ कि कितना हो गया। अरे वाह, 6:30 हो गया, और इस बातचीत में पता ही नहीं चलता है कि आधा घंटा बीत भी गया। तो मैं ये एक गज़ल पढ़ रही हूँ और देखती हूँ कि आप तक ये पहुँचती है और आप क्या प्रतिक्रिया मिलती है। इसको पहली बार मैं भी तरन्नुम से पढ़ने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। हवा डोली है मन भीगा हुआ है, हवा डोली है मन भीगा हुआ है, हवा डोली है मन भीगा हुआ है, मेरी सांसों में तू महका हुआ है, मेरी सांसों में तू महका हुआ है। शेर एक इसमें मतला एक और हो गया है, वो भी सुन लीजिए, कि उसूलों में वो यूं जकड़ा हुआ है, उसूलों में वो यूं जकड़ा हुआ है, कि अपने आप में सिमटा हुआ है, कि अपने आप में सिमटा हुआ है। बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह चौहान साहब, आप लिख रहे हैं कि सुनने का मन कर रहा है, समय की पाबंदी मत देखिए। तो कोई बात नहीं, समय की पाबंदी तो रखनी पड़ेगी और वरना तो मुश्किल हो जाएगी, और हर काम समय पर शुरू हो, समय पर ख़त्म हो, तो ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल थोड़ी देर में पढ़ूंगी अभी, और जब तक आप लोगों की यहाँ प्रतिक्रिया मिलेगी थोड़ी देर रुकूंगी। आप निश्चिंत रहें। तो मैं ये गज़ल पढ़ रही हूँ और शेर सुनिएगा, कि नहीं जो टिक सका आंधी के आगे, नहीं जो टिक सका आंधी के आगे, वो पत्ता शाख से टूटा हुआ है, वो पत्ता शाख से टूटा हुआ है। और शेर सुनिएगा, कि लिखा फिर रख दिया जिस खत को हमने, लिखा फिर रख दिया जिस खत को हमने, अधूरा खत यूं ही छूटा हुआ है, अधूरा खत यूं ही छूटा हुआ है। और शेर सुनिए, कि बिगाड़ा था जो तुमने रेत का घर, बिगाड़ा था जो तुमने रेत का घर, घरौंदा आज तक बिखरा हुआ है, घरौंदा
आज तक बिखरा हुआ है। और शेर सुनिए कि सजाए ख्वाब जो पलकों पे हमने, सजाए ख्वाब जो पलकों पे हमने, वो ख्वाबों का महल टूटा हुआ है, वो ख्वाबों का महल टूटा हुआ है। लेकिन मैं हमेशा उम्मीद की बात करती हूँ, और इसका मतलब निराशा की बात नहीं है कि ख्वाबों का महल टूटा हुआ है। कुछ समय ज़रूर ऐसा हो सकता है, लेकिन हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से उसी जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। कभी कभी निराशा भी आती है, लेकिन उस निराशा से ही निकल करके हम आशा की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल ये शेर तो हो गया और मैंने आपको सुनाया। तो ये गज़ल पढ़ रही हूँ, इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि समूची उम्र कर दी नाम जिसके, समूची उम्र कर दी नाम जिसके, वही अब मुझसे बेगाना हुआ है, वही अब मुझसे बेगाना हुआ है। हवा डोली है मन भीगा हुआ है, हवा डोली है मन भीगा हुआ है, मेरी सांसों में तू महका हुआ है, मेरी सांसों में तू महका हुआ है। बहुत शुक्रिया, ये गज़ल आप तक पहुंची। और जी राजवीर सिंह जी बहुत शुक्रिया, रविंद्र भारद्वाज जी ने तालियां भेज दी हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तालियां मैंने स्वीकार कर ली। और आप सभी को ये गज़ल पसंद आई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गज़ल और सुन लीजिए, और इसको मैं तहत में पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर एक तरन्नुम में पढ़ के बस विराम देती हूँ इस कार्यक्रम को। और इसका मतलब यूँ है कि जब मिलूँ उससे तो गमगीन दास्ता कोई न हो, कि जब मिलूँ उससे तो गमगीन दास्ता कोई न हो, सामने मेरे खुदा हो, कि सामने मेरे खुदा हो, दरमियाँ कोई न हो, कि जब मिलूं उससे तो गमगीन दास्ता कोई न हो, सामने मेरे खुदा हो, दरमियाँ कोई न हो। और ए खुदा अपनी नवाजिश से मुझे कर सरफराज, कि ए खुदा अपनी नवाजिश से मुझे कर सरफराज, अपनी मंजिल आप पाऊँ, कि अपनी मंजिल आप पाऊँ, मेहरबां कोई न हो, कि अपनी मंजिल आप पाऊँ, मेहरबां कोई न हो। शेर सुनिए, आज का जो माहौल है कि साजिशें सब कुछ मिटाने की करे हैं चंद लोग, कि साजिशें सब कुछ मिटाने की करे हैं चंद लोग, जिंदगी का दूर तक, कि जिंदगी का दूर तक नामो निशा कोई न हो, कि जिंदगी का दूर तक नामो निशा कोई न हो। और शेर सुनिएगा कि ये सियासतदान देते आए हैं अब तक फरेब, कि ये सियासतदान देते आए हैं अब तक फरेब, सुन के इनके झूठे वादे, कि सुन के इनके झूठे वादे शादमां कोई न हो, कि सुन के इनके झूठे वादे शादमां कोई न हो। और शेर सुनिएगा कि मुझको आज़ादी मिले उड़ने की छू लूं आसमां, कि मुझको आज़ादी मिले उड़ने की छू लूं आसमां, अब तमन्ना पर, कि अब तमन्ना पर मेरी बंदिश यहाँ कोई न हो, कि अब तमन्ना पर मेरी बंदिश यहाँ कोई न हो। और शेर सुनिएगा कि ए किरण, कि ए किरण ऐसा हुनर मेरी गज़ल को हो अता,
कि ऐ किरण ऐसा हुनर मेरी गज़ल को हो अता, शेर बा मकसद हो सारे, कि शेर बा मकसद हो सारे, रायगा कोई न हो, कि शेर बा मकसद हो सारे, रायगा कोई न हो, जब मिलूं उससे तो गमगी दास्ता कोई न हो, सामने मेरे खुदा हो, दरमिया कोई न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और तारा सिंह जी कुछ लिख रही हैं, और जी तो आप सबको गज़ल पसंद आई, आप तक बात पहुंची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यशपाल जी लिख रहे हैं बहुत खूब पढ़ा है, दोबारा पढ़ें आदरणीय। अच्छा, कौन सा शेर कोई आप कह रहे हैं पढ़ने को, या पूरी गज़ल कह रहे हैं पढ़ने को, ये भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कोई शेर कुछ कोई ख़ास जो आप सुनना चाह रहे हो तो मुझे यहाँ पर लिखें, और नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ और एक गज़ल बस तरन्नुम से पढ़ती हूँ। और 35-40 मिनट हो रहे हैं, 45 मिनट होने जा रहे हैं, तो ये गज़ल पढ़ने में भी समय जाएगा। तो उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शैलजा जी को, इस तारांजलि फाउंडेशन को, कि आपने यहाँ पर मुझे याद किया और मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई। तो अच्छा, मैं एक बार और ये पूरी गज़ल, चलिए आप कह रहे हैं तो मैं अच्छा आखिरी शेर जी, कि ऐ किरण ऐसा हुनर मेरी गज़ल को हो अता, कि ऐ किरण ऐसा हुनर मेरी गज़ल को हो अता, शेर बा मकसद हो सारे, रायगा कोई न हो। रायगा माने बेकार, कि जैसे मैंने कहा भी था शुरू में कविता के लिए, कि कविता जिसे आप सब रिलेट कर सकें ऐसी कविता हो। और वही बात इस शेर में कही मैंने, कि शेर बा मकसद हो सारे, रायगा कोई ना हो। जी बहुत शुक्रिया। और अच्छा, शैलजा जी लिख रही हैं एक गीत भी, और अच्छा तो अब गीत सुना दूं, या ये मैं गज़ल उठाई थी मैंने पढ़ने को, तो पहले मैं गज़ल सुना देती हूँ, अच्छा उसके बाद देखती हूँ। जी शुक्रिया यशपाल साहब। और ये मैं सुना रही हूँ गज़ल, कि दायरे से वो निकलता क्यों नहीं, दायरे से वो निकलता क्यों नहीं, जिंदगी के साथ चलता क्यों नहीं, जिंदगी के साथ चलता क्यों नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको तहत में पढ़ दूं, ताकि मैं एक गीत सुना सकूं, और समय बिल्कुल 45 मिनट हो रहे हैं। तो बहरहाल मैं इसको तहत में पढ़ देती हूँ, फिर मैं गीत तरन्नुम में सुना देती हूँ जी। अच्छा कि दायरे से वो निकलता क्यों नहीं, जिंदगी के साथ चलता क्यों नहीं, और बोझ सी लगने लगी है जिंदगी, कि बोझ सी लगने लगी है जिंदगी, ख्वाब एक आंखों में। शेर मैंने उनके लिए पढ़ा जिनके लिए सपना है शैलजा जी की आंखों में, कि उनको वो एक घर दे सकें, तो और उनकी आंखों में वो सपना पलता हुआ देख सके, और उनकी आंखों में कोई सपना ला सके उनमें जिनमें कि सपने अब नहीं बचे हैं, कि बोझ बोझ सी लगने लगी है जिंदगी, ख्वाब एक आंखों में पलता क्यों नहीं। और ये अलग रंग का शेर, कि गर बने रहना है सत्ता में अभी, कि गर बने रहना है सत्ता में अभी, रंग गिरगिट सा बदलता क्यों नहीं, कि गर बने रहना है सत्ता में अभी, रंग गिरगिट सा बदलता क्यों नहीं। और बातें ही करता, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत मिसालें देते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत उपदेश देते हैं, उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि बातें ही करता मिसालों की बहुत, कि बातें ही करता मिसालों की बहुत, उन मिसालों में वो ढलता क्यों नहीं, कि उन मिसालों में वो ढलता क्यों नहीं। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत जब कुछ अति हो जाती है तब हम कई बार ईश्वर से ये शिकायत भी करते हैं, तो बस इसको शिकायत के तौर पर सुन लीजिएगा।
कि ऐ खुदा दुख हो गए जैसे पहाड़, कि ऐ खुदा दुख हो गए जैसे पहाड़, तेरा दिल अब भी पिघलता क्यों नहीं, कि तेरा दिल अब भी पिघलता क्यों नहीं। और ये शेर सुनिएगा कि कितने दिन भागेगा खुद से दूर वो, कि कितने दिन भागेगा खुद से दूर वो, साथ आखिर अपने चलता क्यों नहीं, कि साथ आखिर अपने चलता क्यों नहीं, दायरे से वो निकलता क्यों नहीं, जिंदगी के साथ चलता क्यों नहीं, कि जिंदगी के साथ चलता क्यों नहीं। जी बहुत शुक्रिया। और सुनीता चौहान जी लिख रही हैं उनको पसंद आया। रविंद्र भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी यहाँ प्रतिक्रिया हमें दे रहे हैं, और जिससे मुझे पता चल रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। और तारा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, वो भी लिख रही हैं कि एक और सुनाइए। तो चलिए एक बस अब चलते चलते एक गीत सुना देती हूँ। और इस गीत को मैं आधी आबादी की तरफ से ही पढ़ती हूँ। और स्त्रियों का जीवन मैं समझती हूँ कि दो जो आंगन होते हैं उनके बीच होता है। यहाँ से ये गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि भीगा भीगा मन डोल रहा, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। कुछ राजवीर सिंह जी लिख रहे हैं, अच्छा शेर लिखा है इन्होंने, आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और मैं इस गीत का बंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि यादों की अंजुरी से फिसले, यादों की अंजुरी से फिसले, जाने कितने मीठे लम्हे, लम्हों में दादी नानी है, लम्हों में दादी नानी है, किस्सों की अजब कहानी है, उन लम्हों में कितना कुछ है, मन खोज रहा है वो बचपन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। और ये दूसरा बंद सुनिएगा। कि वो प्यारी तकरारे माँ से, वो प्यारी तकरारे माँ से, वो झगड़े भाई बहनों के, उन झगड़ों का सौंधापन है, गूंजा गूंजा सा हर क्षण है, उन खट्टी मीठी यादों में, उन खट्टी मीठी यादों में, सुध बुध भूला है ये तन मन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और इसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ, सुनिएगा। कि छुप छुप मिलने के वो मौके, छुप छुप मिलने के वो मौके, लगते खुशबू के से झोंके, उन झोंकों में एक सिहरन है, उन झोंकों में एक सिहरन है, मेहंदी का भी गीलापन है, उन मस्त हवाओं की सनसन, उन मस्त हवाओं की सनसन, मन ढूंढ रहा है वो सावन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन,
भीगा भीगा मन डोल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप सबको गीत भी पसंद आया। यशपाल सिंह चौहान साहब भी लगातार लिख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। शैलजा जी ने भी लिखा है, जी बहुत शुक्रिया और आप सबको ये पसंद आया और धन्यवाद। और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब कोई और कुछ नहीं कर सकता, हम स्वयं ही अब अपना ध्यान रख सकते हैं। बहुत दिन हम लॉकडाउन में रह लिए, बहुत सारी चीज़ें अब खुल गई और धीरे धीरे सभी कुछ खुल जाएगा। और लगातार, लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सबको अपना अपना स्वयं ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आप सभी को नमस्कार।